चर्चाओं के बीच आज संसद के समक्ष वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों का साथ मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के अन्य दल हो, साफ रुख कर दिया है कि इस बिल के वो समर्थन में नहीं हैं। हमने अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। वाराणसी के भी लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया है कि आखिर में वो इस बिल को कैसे देखते हैं। ये वाराणसी का चर्चित जो राजा बाजार क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं, वो है, और हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और उनके विचार को जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम? गुलजार अहमद साहब, आज संसद के समक्ष जो है वो बिल रखा जाएगा, वक्फ संशोधन बिल, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, ये मांग थी समय की, उचित है? चलिए हम कुछ और लोगों से बात। भाई साहब, आपका नाम? अशफाक अहमद। अशफाक साहब, क्या लगता है, ये वक्त की मांग थी या फिर कोई और मंशा? और ये वक्फ क्या है, ये सब देखिए, ये सब पॉलिटिक्स चीज़ें हैं और इस पर गवर्नमेंट और सरकार जो भी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो भी लेगी निर्णय सही लेगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो भी लेगी सही लेगी। लेकिन ये जो राजनीतिक दल जो चाह रहे हैं कि नहीं ये इसमें संशोधन हो जाए, अब भाई राजनीतिक दल को उनको अपनी पॉलिटिक्स चलाना है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब इस पे जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी ये संसद के समक्ष रखा जाएगा। हाँ, संसद में रखी जाएगी, जो भी रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना देखेगी। पास हो जाता है तो उसका कोई से नहीं फर्क पड़ेगा, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं। अपनी ज़िंदगी जीना, हम लोग को अपना रोजी रोटी कमाना है, बस इसी से मतलब है। रोटी कमाना है, रोजी रोटी प्राथमिकता है। ये विषय प्राथमिकता है कि नहीं? बस एक सवाल, ये विषय प्राथमिकता है? वक्त संशोधन बिल आ जाए, पेश हो जाए, लगता है ये प्राथमिकता है? नहीं, रोजी रोटी प्राथमिकता है। रोजी रोटी प्राथमिकता है, रोजी रोटी प्राथमिकता है ना, प्रायोरिटी तो रोजी रोटी है ना, उससे अपने लोग को क्या मतलब है? जो है सब पॉलिटिक्स के ऊपर है। आज के पहले नहीं थी, जो 10 साल पहले सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं सब पॉलिटिक्स के ऊपर ही हो रही हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स है। मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और ये वक्फ डे बाय डे, मंथ बाय मंथ नई चीज़ें आती जा रही है। आपको भी पता है महोदय, ये भी अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं। अब मान लीजिए ये मुद्दा अगर ख़त्म होगा, इसके बाद कोई एक नया मुद्दा आएगा, वो ख़त्म होगा, फिर तीसरा मुद्दा आएगा। मतलब ये जो सरकार जब तक रहेगी, नए मुद्दे आते ही रहेंगे। और हम लोगों को, आपकी तो मान लीजिए चल रही है, आपकी तो फिक्स है रोजी रोटी, हम लोगों को तो रोज़ कमाना है, खाना है, उसी में टेंशन होती रहती है। लेकिन इसको टेंशन से हम लोग दूर रहते हैं। तभी खुश रहेगा जब सब वर्ग के लोग खुश रहेंगे। हमारी चलती रहे, आपकी न चलती रहे, तो ऐसे हम भी खुश नहीं रहेंगे। देखिए, ये मैंने एक सच चीज़ आपको बताई है। आप लोग की जो फील्ड है वो तो हमेशा चलती रहेगी, कल भी चलती थी, आज भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। भी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन हम लोगों की चलती रहने, उस पर यही चीज़ें आती रही, बीच में जो चीज़ें आती रहती हैं टेंशन वाली, तो इससे क्या है कि एक आम पब्लिक जो है टेंशनाइज हो जाती है, तो उसमें बहुत सारा असर पड़ जाता है ज़िंदगी में। अब हम लोगों को क्या है, हम लोग को भाई आना है, रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है। तो किसी ऐसे दल से उम्मीद है जो आपकी बातों को आज तक सुना हो? या सब दल बदलू हैं, दल बदलू हैं, कोई दल नहीं है। सब पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी हो, अखिलेश हो, ओवैसी हो और मायावती जी हो, कोई भी हो, सबको अपनी पॉलिटिक्स चलाना है आगे। आज ये हैं, कल उनके बच्चे आएंगे, उनको भी पॉलिटिक्स में ही आना है। तो सब अपनी सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, सबको लेकर चलेंगे। दर्द समझने वाला भाई साहब कोई नहीं। मुद्दे आप आम आदमी से पूछ लीजिए, रोज कमाने वाला है, वो बोलेगा भी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस खाने कमाने से मतलब है, अपने बाल बच्चों को पालना है बस। संशोधन बिल से कोई मतलब नहीं। भाई साहब, वक्त संशोधन बिल से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आपका शुभ नाम? आरिफ भाई साहब। हाँ। तो देखिए, लोगों का ये स्वभाव है, ये कहना ये है कि वर्तमान समय में बिल पास हो जाए या न पास हो, ये इनके लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा है रोजी रोटी, मुद्दा है इनका काम, मुद्दा है इनका व्यापार। एक और हम सवाल लेकर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। खूब सियासत हुई इस पर। एक पक्ष ने ये भी कहा कि ये जनहित में है, ये जो सरकार ला रही है, ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी संपत्ति से जुड़ी हुई। तो एक बात ये बताइए महोदय कि ये वक्फ की जो ज़मीन है, ये सिर्फ इसी पे सरकारी संपत्ति है
और जो पड़ी हुई है बस बोलना नहीं चाहते, जानते सब है, आप जान रहे हैं, बिला वजह का हाईलाइट तो हो ही गया आपके चैनल के माध्यम से, तो इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का कोई वो नहीं है तात्पर्य, क्योंकि कितनी ज़मीनें किसके पास है क्या है, आज तो ये जो भी मुद्दा है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके है बस, और कुछ भी मुद्दा नहीं है। वरना आपको भी पता है किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, क्या सिर्फ वक्फ के पास ही ज़मीनें हैं, दूसरी कम्युनिटी के पास ज़मीनें नहीं हैं, उसकी तो कोई बात नहीं होती है, होती है नहीं होती, आप बताइए ना, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। होती है न होती है ये विषय समाज जानेगा, हम आपकी बात को यहाँ तक तो हम जान रहे हैं, ये तो आप भी जान रहे हैं कि और भी कम्युनिटी के पास ज़मीनें हैं, तो ये वक्फ पे ही क्यों है? हम तो इस बात पर भरोसा करते हैं कि संविधान से ही देश चलना चाहिए, संविधान से ही चलना चाहिए, और अभी तक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि चल रहा है। अब लग रहा है अब नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसी नीतियां हैं जो आप लोगों को काफी तकलीफ आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग के सामने है, आप लोग खुद देखो, उसमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन अब नहीं चल रहा, संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान से देश नहीं चल रहा है, लग रहा है संविधान से नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं तो ये मन में कसक हो गई है कि देश संविधान से अब नहीं चल रहा है। तो ऐसे में लोकसभा में यह बिल वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा और इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।